जय महाकाल बाबा की जय। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करोली महाराज की जय। आज 19 अप्रैल दिन एतवार, और आज बुलावा आ गया था हमारा उज्जैन महाकाल से, जो अचानक हमारा बना क्योंकि टिकटें हो नहीं पा रही थी हमारी। और हमें लगा शायद बाबा ने बुलाया नहीं, पर बाबा ने कार द्वारा हमें बुला लिया और हम चल दिए महाकाल की तरफ। ये दिल्ली द्वारका से हमने जर्नी शुरू करी और मेरे राइट में वेगास मॉल के सामने से होते हुए हम निकले अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए। ये यात्रा 700 साढ़े 700 किलोमीटर की रहेगी और फर्स्ट टाइम मैं इतनी बड़ी यात्रा पे निकला हूँ। और अभी 6 बजे के आसपास हम निकल गए थे और मीटर मैंने ज़ीरो कर ही लिया था ताकि हमें पता चलता रहे हम कितने किलोमीटर चले हैं। और अब ये सुहाना सफ़र शुरू हो गया था अपने परिवार के साथ। 6:43 समय, और अब हम चल दिए एयरपोर्ट के सामने से होते हुए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सामने से होते हुए गुड़गांव की तरफ। और गुरुग्राम से हम लेंगे मुंबई एक्सप्रेसवे, सोना से कट मार के लेफ़्ट में। ये गुड़गांव से सोना की तरफ जाता हुआ रोड। और हमारा पहला टोल टैक्स एक्सप्रेसवे चढ़ने से पहले। और अब कुछ ही देर में स्वागत करेगा हमारा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। और ये लेफ़्ट में हम चढ़ गए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर, जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने में काफ़ी सहयोग करेगा। पर बीच में काफ़ी जगह काम चल रहा है तो ये कंटिन्यू नहीं रहेगा हमारे साथ। काफ़ी उतार चढ़ाव आएंगे इस पे भी 2 जगह, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको आने वाली वीडियो में आगे। ये आ गया था हमारा टोल टैक्स, और उसके बाद 100 किलोमीटर हमारे पूरे हो चुके थे। पर एक्सप्रेस वे पे जब आप सीधे चलते हैं तो सुबह के टाइम 1 घंटा काफ़ी भारी रहता है आपके लिए। थोड़ी सी नींद ज़्यादा ज़ोर ले लेती है अपना। और अब समय हो गया था एक चाय का, एक अच्छी चाय का समय हो गया था, तो उसके लिए हमें अब ब्रेक लेना पड़ेगा एक, क्योंकि आँखें काफ़ी भारी हो जाती हैं एक्सप्रेसवे पे चलते चलते। एक ही रिदम पे चलती है गाड़ी तब।
और ये था देसी ठाठ। और वाकई में यहाँ पर चाय देसी ही मिली, बहुत अच्छी चाय बनाई इन्होंने। पूरी नींद और आलस का पूरा काम तमाम कर दिया चाय ने। और गर्मी भी ठीक ठाक ही हो रखी थी, क्योंकि 19-20 अप्रैल का टाइम है ये। तो हमारे आने के बाद तो काफ़ी गर्मी हो गई थी दिल्ली में, पर इस टाइम थोड़ा मौसम ठीक था, चलने लायक। और बड़ी खुशी हो रही थी मन में, क्योंकि काफ़ी दिनों से महाकाल जाने का बहुत बहुत मन था, पर जा नहीं पा रहे थे, बुलावा नहीं आया था शायद। पर बाबा जी की कृपा से अब वो समय आ गया था आज का। रास्ते के खूबसूरत नज़ारे देखते हुए और सुंदर सुंदर दृश्य देखते हुए कब हम सवाई माधोपुर के पास पहुंच गए हमें पता ही नहीं चला। हमें अब इस हाईवे से उतरना है नीचे, क्योंकि आगे काम चल रहा है हाईवे का। 336 किलोमीटर हमारे पूरे हो चुके थे और अब हमें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को विदा करना था और उतरना था नीचे। ये सवाई माधोपुर वाले कट से अभी, क्योंकि रास्ता अनकम्प्लीट है तो अभी उतरना पड़ेगा। 340 किलोमीटर पूर्ण होने के बाद सवाई माधोपुर के बाद ये करीब 60 किलोमीटर का पैच पड़ता है, जो वन वे भी है, रोड भी थोड़ी ठीक नहीं है।
और इसी में ज़्यादा टाइम लेता है क्योंकि यहाँ पे आवारा पशु भी काफ़ी हैं, गायें वगैरह काफ़ी रोड पर रहती हैं इस वाले पैच में जो 60 किलोमीटर है, 50-60 किलोमीटर ये हाईवे से आउटर पे चलता है। और ये झालावाड़ से चढ़ेगा शायद ऊपर, जिसमें जाम भी लग गया थोड़ा। पर गांव के सुंदर नज़ारे देखते हुए इन सब चीज़ों को इग्नोर किया जा सकता है, क्योंकि एक्सप्रेस वे पे आपको सुंदर सुंदर गांव जो बीच में आते हैं वो नहीं दिखाई देते, इसमें ज़रूर दिखाई देते हैं। उसके बीच में से जाना होता है। हर जगह की सभ्यता, हर जगह का रूप रंग अलग होता है, सौंदर्य अलग होता है। तो भगवान कोई चीज़ लेता है तो बदले में कोई चीज़ देता भी है आपको। तो ये 50-60 किलोमीटर भी हमारे पूर्ण हो गए थे और अब 400 किलोमीटर पूर्ण होने के बाद हम दोबारा एक्सप्रेस वे पर आ गए थे। और कुछ किलोमीटर चलने के बाद दोबारा से एक्सप्रेस वे से उतरना पड़ा। करीब 70-80 किलोमीटर चलने के बाद कोटा वाले कट से हमें नीचे उतरना पड़ा दोबारा, क्योंकि आगे काम चल रहा था। हाँ, आते हुए आपको एक ही तरफ से सारा रोड कंप्लीट है, बस एक बार उतरना पड़ेगा आपको। जो आपके 30-40 किलोमीटर हैं वही आउटर पे चलना पड़ेगा। आते हुए इतनी परेशानी नहीं होगी जितनी जाते हुए होती है। पाँच 570 किलोमीटर के आसपास हम पहुंच गए थे और मुंबई एक्सप्रेस वे पे ही थे अब दोबारा वापस। और यहाँ से अब हमें लेफ़्ट लेना था उज्जैन ग्रोथ रोड पर। वो 112 किलोमीटर का है और बहुत ही शानदार रोड है। उसमें ना ही आपको ट्रैफिक मिलेगा ना कुछ, सीधा उज्जैन तक लेके जाएगा आपको। बहुत ही बढ़िया रोड बना रखा है वो भी उज्जैन के लिए, मुंबई दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से कनेक्टेड। जिस रोड पे हम इस टाइम चल रहे हैं ये वही रोड है उज्जैन वाला जो कनेक्टेड है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से। और बिल्कुल खाली मिला हमें, तो ज़्यादा भीड़ नहीं थी यहाँ पर बिल्कुल भी। बहुत ही प्यारा रोड बनाया हुआ था उज्जैन तक। और अब मैं कराऊंगा आपको उज्जैन पहुँच के महाकाल जी के दर्शन।
और इतनी उत्सुकता थी कि वीडियो बनाना सब कुछ भूल गया था मैं। उज्जैन पहुँचते ही सबसे पहले महाकाल जी के दर्शन किए, फिर याद आया आपको भी कराने हैं। आप इस वीडियो पे अब तक बने हुए हैं तो आपका भी कराना ज़रूरी है महाकाल जी के दर्शन। और उत्साह और उमंग में मैं सब कुछ भूल गया वीडियो बनानी। उज्जैन कब आया, कब हमने गाड़ी लगाई पार्किंग में, कब हम ने लाइन में लगे और कब हम अंदर आए पता ही नहीं चला। और बिल्कुल ऐसे थकान गायब हो गई थी, बिल्कुल जैसे भगवान, ये लगा लो एक माँ अपने बच्चे को गोदी में लेके आती है, इस तरह से कोई थकान नहीं किसी भी तरह की। और ये पुराना कलावा उतरवा कर महाकाल जी का जो मैंने बनवाया था आज से 1.5-2 साल पहले, पुराना उतरवा कर अब नया बनवाने का समय आ गया था। और बहुत ही सुंदर लगता है ये मुझे। गणेश मंदिर पे बनता है ये। जैसे आप महाकाल जी के दर्शन करके बाहर निकलेंगे आंगन में, और यहाँ आकर तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप स्वर्ग में हो। इस नगरी ही की बात ही कुछ और है। मन को ऐसा सुकून, ऐसी शांति हृदय को। यहाँ पे हम काफ़ी देर तक बैठे और बिना बोले, यानी कोई किसी से बात नहीं कर रहा था, और बस निहार रहे थे महाकाल जी की नगरी को, और सपनों में देखते थे हमेशा। और अब पहुंच गए थे यहाँ पर। इतना सुंदर लगता है यहाँ पर आके, और ऐसी ठंडी हवा, बिल्कुल बात ही कुछ और है। जो लोग यहाँ जा चुके हैं उनको तो पता ही है। और यहाँ तक आपने वीडियो देख ली है तो मैं भी महाकाल जी से दरख्वास्त करता हूँ कि आपका बुलावा भी जल्द आए। आप भी अपने पूरे परिवार के साथ महाकाल जी के दर्शन ज़रूर करें। और इस एपिसोड में इतना ही, और मिलेंगे इससे अगले एपिसोड में, जिसमें मैं आपको फिर से महाकाल जी के दर्शन, उज्जैन के दर्शन और वापसी का रोड मैप भी बताने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो आप इसमें जय महाकाल ज़रूर लिखिएगा, लाइक करके कमेंट में जय महाकाल ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर दूसरी वीडियो में आपको जल्द ही, इसके पार्ट 2 पर। आप सभी को जय महाकाल, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करोली महाराज की जय। इस जर्नी में मुझे लगे 750 किलोमीटर, 12 घंटे पूरे।